हेलो ऑफिसर्स। आज हमारी क्लास नंबर फिफ्थ, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की। अब आज हम आगे पढ़ेंगे दूसरे युग के बारे में। पहले हमने पढ़ा प्री कैम्ब्रियन युग, उसकी चारों चट्टानें पढ़ ली, जो कि थी आर्गिन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, है ना, कुड़प्पा चट्टानें, है ना, और विंध्य चट्टानें। ये चारों हमने पढ़ चुके हैं। अब आगे हमारा जो युग आएगा वो आएगा पैलेयोजोइक युग। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस युग में हुआ क्या। तो इस युग के बारे में जान लेते हैं, इस युग में क्या हुआ। इस युग में गोंडवाना चट्टानें, इस युग में गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हो गया। गोंडवाना चट्टानों का विकास, विकास लिख देंगे यहाँ पे, इनका विकास हुआ। अब विकास ये किस चीज़ के लिए फेमस है गोंडवाना चट्टान है। ये जो फेमस है कोयले के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है। कोयले के लिए, ये कोयले के लिए फेमस है। अब इसके अंदर और भी युग हैं, ठीक है। पैलेयोजोइक के अंदर जैसे छोटे छोटे युग होते हैं ना, एक बड़ा है हिस्सा और उसके अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके अ, ये हिस्से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि ये कोयले के लिए फेमस है, लेकिन कुछ और भी तो हुआ होगा ना। देखो, ये कोयले के लिए फेमस है और इनका प्रसिद्ध भंडार है, प्रसिद्ध सॉरी समृद्ध भंडार है, ठीक है। कोयले के लिए तो प्रसिद्ध हो गए, और कोयले का ही यहाँ पे समृद्ध भंडार है, समृद्ध भंडार कोयले का। ठीक है, समृद्ध मतलब काफी ज्यादा मात्रा में संपन्न चट्टानें हैं कोयले में, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा कोयला मिलता है, जब कोयले की बात हो ही रही है तो कौन सा कोयला मिलेगा। तो यहाँ पे जो कोयला मिलेगा हमें, वो मिलेगा बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। ये कोयला यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। जब ये सबसे ज़्यादा मिल रहा है, देखो ये चट्टान है, गोंडवाना चट्टान है। अभी मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड जो दो हिस्से में बटा था, है ना, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ना। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे थोड़ा सा भाई कहाँ गया। अरे ये तो नीचे निकल गया लगता है। आई थिंक मैंने बताया था, ठीक है। खैर उसे पे जाने देते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो ये रहा नीचे वाला हिस्सा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ऐसे करके ये गोंडवाना चट्टाने हैं, ठीक है। क्या है ये गोंडवाना चट्टाने हैं। अब गोंडवाना चट्टाने कैसे, देखो, इन ये टूटी भी हैं बाद में, तो इनका जो विकास तो यहाँ पे हो गया गोंडवाना चट्टानों का पैलेयोजोइक युग में, लेकिन इनका टूटने का क्रम, इनका टूटने का क्रम, आपने ज्यूरासिक वर्ल्ड मूवी देखी है ना, तो उससे याद हो जाएगा। टूटने का क्रम कहाँ से, ज्यूरासिक नाम का युग था एक ज्यूरासिक युग, यहाँ से इनका टूटने का क्रम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जान गए। अब अगला, अगला हेडिंग डालो। अगला जो युग है, अगला जो युग है मेसोजोइक। कौन सा है? मेसोजोइक। ठीक है ना, नाम देख रहे हो, पैलेयोजोइक, मेसोजोइक, प्री कैम्ब्रियन के बाद, है ना। तो ये है। अब ये कैसा है, इसके बारे में जान लेते हैं। दक्कन ट्रैप इंडिया का बहुत फेमस है, कि भैया दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, हिंदी में लिख देता हूँ, है दक्कन ट्रैप। इसी से बना दक्कन ट्रैप, इसी युग में बना दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ यहाँ पे। अब इसका निर्माण, इसके अंदर भी एक युग है, उसके अंदर हुआ, लेकिन वो आपको जानना नहीं है, मैं सोचा एक युग में हुआ था, ठीक है। अब क्या प्रक्रियाएं हुई जिससे इसका निर्माण हो गया दक्कन ट्रैप का। तो यहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई, ज्वालामुखी प्रक्रिया, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हुई। भैया ज्वालामुखी प्रक्रिया मतलब जैसे ज्वालामुखी फटता है, तो फिर क्या हुआ, बेसाल्ट चट्टाने हैं, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टानों में दरार आ गई, जब ज्वालामुखी फटा तो बेसाल्ट चट्टानों में दरार आ गई, उसी से दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया। तो लिख लो इसको, बेसाल्ट चट्टानों में दरार आने के कारण, है ना, दरार आने से किसका निर्माण हुआ बताओ, दक्कन ट्रैप का, दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया, ठीक है। इतना समझ आया। अब ये दक्कन ट्रैप बंद हो गया है। अब एक चीज यहाँ पे फेमस है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा मिलती है, ये भी लिख लो, इसी कारण यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और काली मिट्टी किसके लिए फेमस होती है, कपास के लिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे काली मिट्टी मिल गई। और एक चीज़ और है, यहाँ पे खनिज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, खनिज काफ़ी ज़्यादा में मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको ना पता हो तो ये चीज़ लिख लेना है कि खनिजों के मामले में दक्कन ट्रैप बहुत संपन्न है, ठीक है। जैसे कोयले के लिए फेमस है गोंडवाना चट्टान है, ठीक है, इसके लिए फेमस भी है गोंडवाना चट्टान है। अब आगे आएगा सेनोजोइक युग, सेनोजोइक युग, ये मज़ेदार है। अब कैसे मज़ेदार है, गर्मी लगती है भैया, गर्मी, गर्मी लगी चलो मनाली, गर्मी लगी चलो हिमाचल चलने भैया, चलो भैया वहाँ चलने, उस वैली में होके आते हैं, वैली,
मतलब घाटियाँ, ठीक है। अब वैली में आते हैं भैया, कुल्लू वैली चले गए। मनाली पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मनाली कौन सी वैली में पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, अरे भैया कुल्लू मनाली चल रहे हैं। अब कुल्लू है क्या, उन लोगों को ये नहीं पता होता, कुल्लू एक वैली है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे दो युग हुए इसी के अंदर, जहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसी के अंदर दो युग हुए। कौन से, प्लीस्टोसीन, कौन सा, प्लीस्टोसीन, और एक होलोसीन। कौन सा, होलोसीन, भैया होल कर दियो, प्लीस्टोसीन ने होलो में होल कर दियो, ठीक है, होलोसीन युग। अब ये दो युग हुए, अब कैसे भैया इन दो युग के बारे में जान लेते हैं बहुत शॉर्ट में। अब ये तो हिमालय का हिमयुग के पहले बोलते हैं इसको, हिमयुग के पहले का। अब हिमयुग के पहले का मतलब जैसे बर्फबारी हुई, ठीक है, बर्फबारी वगैरह, बर्फबारी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिमयुग, बर्फबारी, बर्फबारी से पहले का, ठीक है, ये लिख दो, बर्फबारी हिमयुग का मतलब बर्फबारी से पहले। अब यहाँ पे हिमालय का तो निर्माण हो गया, ठीक है, इस युग में हिमालय की उत्पत्ति हो गई, हिमालय की उत्पत्ति, यही तो लिखेंगे, उत्पत्ति तो हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा नया पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत तो सबसे ज़्यादा नया, ठीक है। बाकी और तो पुराने हैं, हिमालय सबसे नया है माना जाता है, ठीक है। और दूसरा, हिमयुग के बाद, यानी हिमयुग के बाद मतलब बर्फबारी के बाद, हिमयुग के बाद, हिमयुग हिमयुग का मतलब मैंने आपको बता दिया, बर्फबारी, ठीक है। हिमयुग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ना जो उत्तरी मैदान है, जैसे हम यूपी वाले हैं, तो यूपी का काफ़ी सारा हिस्सा यूपी उत्तरी मैदानों में भी तो आता है। फिर यूपी जो है दो हिस्सों में भी टूट गया, उत्तराखंड में भी टूट गया है ना, ये तो सबको पता ही है। तो भारत का मैदानी हिस्सा, ठीक है, भारत का मैदानी हिस्सा का निर्माण, मैदानी हिस्से का निर्माण, ठीक है, कौन सा, उत्तरी, उत्तरी और तटीय, ठीक है, इसका निर्माण हुआ। अब निर्माण हो गया, यहाँ पे उत्पत्ति, यहाँ तो उत्पत्ति हुई है, यहाँ पे मैदानों का निर्माण हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमसे ये पूछ ले भाई कैसे, भाई ये तो हमने जान लिया कि उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, इस युग में हुई है, लेकिन कैसे हुई। देखो, हिमालय कैसे बना, हिमालय कैसे बना, मेन चीज़ तो ये है ना कि कैसे बना भैया, सारी कहानी तो यहीं आ जाती है। तो ये बना भैया, दो प्लेट थी, उनके टकराने के वजह से संपीड़न बल लगता है, जैसे ये इससे टकराई, ये इससे टकराई, है ना। अब ये दोनों जगह पिच जाएंगी, ऐसे ऐसे, ये जगह बीच की जो पिच जाएगी, या तो एक ऐसी ऊपर जाएगी, या फिर एक ऐसे नीचे जाएगी, या फिर ये नीचे जाएगी, ऐसे करके ही तो होगा, या तो एक ऊपर ये वाली चली जाएगी ऊपर, या फिर ये वाली चली जाएगी, है कि नहीं। तो जब संपीड़न बल लगा तो हिमालय बने, मतलब हिमालय पर्वत बने। अब कौन सी, भारतीय प्लेट, यानी भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट जो है, भारतीय प्लेट, ठीक है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं जिसको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी लिखा रहता है, कहीं कहीं यूरोशियन प्लेट भी लिखा रहता है। अब इन दोनों की टक्कर हो गई, तो संपीड़न बल के कारण वलन प्रक्रिया कहते हैं, वलन मतलब मर्ज हो जाना, मर्ज हो जाना, ऐसे करके जो मैंने अभी बताया, ठीक है, ऐसे करके। तो जब हो गई इनकी टक्कर भैया, क्योंकि भाई साहब अब या तो तू ऊपर जाओ या हम ऊपर जाएंगे, ये वाली बात हो गई। अब ये बन गया हिमालय। और जब हिमालय बना तो उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे जाएंगे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने कहा करो हिमालय बांट दियो, कि ले भैया हम तो हिमालय बांट देंगे। अब हिमालय को तीन हिस्सों में बांट दिया, तीन हिस्सों में, ठीक है, तीन हिस्सों में बटा हुआ है। अब कैसे, अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक तो वृद्ध हिमालय है, जिसे हम ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय, ठीक है। एक है लघु हिमालय, लघु हिमालय, और एक है शिवालिक हिमालय, शिवालिक, ठीक है। लघु को मध्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, लघु को ही मध्य यानी बीच का। और ज़्यादातर जो घूम के आते हो आप, लघु हिमालय ज़्यादातर घूम के आते हो आप। वृद्ध हिमालय में तो भाई साहब आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ ही बर्फ़, यूँ क्योंकि बीबी जी बर्फ़ का पहाड़, है कि नहीं। अब देखो हिमालय का निर्माण हो गया। अब जब जो इसके अंदर जैसे यहाँ पे प्लायोसीन हो गया ना, ये प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन सॉरी, ये तो प्लायोसीन है, यहाँ पे है प्लायोसीन, हाँ पहले जो है क्या, सॉरी, तो प्लीस्टोसीन जो युग है, ठीक है, अरे भाई, जो प्लीस्टोसीन युग है उसमें यहाँ पे उत्पत्ति हो गई। लेकिन इसके अंदर भी कई युग हैं, ठीक है, जिनका इनका निर्माण हुआ, कई कौन से, हिमालय का कब कौन से में निर्माण हुआ, तो मैं देख लेते हैं कौन से में। तो इसका निर्माण हुआ ओगोसीन, ठीक है, ओगोसीन युग में, ठीक है, ओगोसीन युग, ठीक है। अब इसका निर्माण हो गया कौन सा, मायोसीन, मायोसीन युग में हो गया। और इसका हो जाएगा प्लायोसीन में, ठीक है, प्लायोसीन।
इन तीनों का निर्माण हो गया। अब इन तीनों का इन युगों में निर्माण हो गया, अलग अलग युग हो गए इनके। अब फिर आए भैया, फिर कोई वो आए, वैज्ञानिक आए होंगे कोई। अब उन्होंने बांट दिया भैया, या वहाँ ले और बांट दो, ये लो। ठीक है, मतलब नाम रख दिए हैं, अब नाम से तो जानना पड़ेगा ना भैया कि ये नाम है। ठीक है, थोड़ा सा ये ड्राइंग गलत बन गई, ऐसे करके, ऐसे करके बनेगी, है कि नहीं। यहाँ पे ये है कि हमारे उत्तरी मैदान शुरू यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, उत्तर की तरफ से आएंगे, उत्तर, उत्तर से दक्षिणी तो चलेंगे हम, तो उत्तर की तरफ ही पड़ता है हमारा हिमालय। तो यहाँ तिब्बत पड़ती है ऊपर हमारे, तिब्बत की पठार, क्या पड़ेगी, तिब्बत की पठार यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पहाड़ का नाम क्या भैया, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये हो गया हमारा वृद्ध हिमालय। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लघु, लघु मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, ये हमारा हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, अब इतना जान लिया। अब यहाँ पे भैया जो हिमालय है, अब इसके बीच जो खाली जगह है यहाँ पे, इसको भी कुछ बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं उसको भी जान लेते हैं। इसको बोलते हैं ITSZ। अब ITSZ क्या होता है भैया, मतलब यहाँ थ्रस्ट, मतलब ये इस बीच का नाम, जगह का नाम रख दिया गया है। ठीक है, अब क्या नाम रख दिया गया भैया, इंटर सांगपो, टी साइलेंट है, जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है। ठीक है, सेचर जोन। ठीक है, अब इसका भी नाम रखा है तो भैया इसका भी तो नाम रखेंगे। इसका नाम रख दिया मेन MCT। MCT क्या होता है, MCT होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब इसका नाम रखा था, इसका भी तो कुछ रखोगे, तो इसका रख दिया MBT। अब MBT क्या होता है, MBT देख लेते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है भैया, बाउंड्री का फॉल्ट बना दिया इनने, ये सब लिख लेना। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। अब जब यहाँ पे भी रखा है तो यहाँ पे भी तो कुछ रखा होगा, बिल्कुल रखा है। तो यहाँ पे रखा है HFF। अब HFF क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। चलो, अब यहाँ के बारे में जान लिया हमने। तो ये हमने हिमालय का तो जान लिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हिमालय कैसे बना, ये याद कर लेना। ठीक है, पूरा।